फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम करने जा रहे हैं एक शॉर्ट हेयर कट जिसमें हम स्लाइटली वेज को क्रिएट करेंगे और आपको मैं एक बहुत ही सिंपल टेक्निक सिखाऊंगा जिससे कि हम वेज को क्रिएट करते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर और अब चलते हैं अपने हेयर कट को करने के लिए। सबसे पहले मैंने 2.5 इंचज़ का सेक्शन निकाला है और हाफ ऑफ द ईयर भी कह सकते हैं। अब मैं इसको सीजर ओवर कोम की हेल्प से एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ। ये देखिए पूरे सर पे मैंने उस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक ये लाइन क्रिएट कर दी है। जब ये मेरी लाइन क्रिएट हो गई तो उसके नीचे के बालों को मैं लाइट कर रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है कि मेरा नीचे नीचे का बाल जो है उस लाइन से वो लाइट हो रहा है और उसके ऊपर का बाल हैवी नजर आएगा नीचे के लाइट करने से। ये देखिए जैसे आपने खजूर का पेड़ देखा है, साइड से बिल्कुल गंजा सा होता है, डंडा उसका एकदम सीधा होता है, उसके ऊपर पत्ते होते हैं जिससे क्या वो बिल्कुल उसका डंडा और ज़्यादा पतला नज़र आता है। तो आप ये समझ लीजिए गर्दन के बालों को लाइट कर रहा हूँ तो उसके अंदर मैं एक लाइटनेस ला रहा हूँ और ऊपर वाले बालों को उससे थिकनेस मिलती है। तो इस सेक्शन को हमने इस तरह से काट दिया है। ये देखिए, तो ये थिनिंग नहीं हो रही है, ये हम लाइट कर रहे हैं और अपने लाइन को चेक कर लिया मैंने दोबारा से। इसके बाद चलते हैं हम इसके ऊपर वाले सेक्शन पे जिसमें हम फिर से लेंगे सेक्शन 2 इंचज़ का और इसमें लेस करेंगे हम 65 डिग्री की हेल्प से। ये देखिए, तो अब मैंने सेक्शन निकाल लिया है ऊपर का, अब इसमें मैं लेयर करना शुरू करूँगा 65 डिग्री से। ये देखिए 65 डिग्री का एंगल मैंने ये यूज़ करा और लेयर्स कर दिए। इससे क्या हो रहा है कि हम ऊपर थोड़ा वॉल्यूम क्रिएट कर पा रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जो गाइडलाइन है वो पहला सेक्शन है, वहाँ से हमने गाइडलाइन पिक करी है जो कि आप मेरे फिंगर के एंड में देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये फिंगर का नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे गाइडलाइन आती है और इस तरह से हम इस हेयर कट को नीचे तक कंटिन्यू कर देते हैं। तो ये है फ्रेंड्स इसका करने का तरीका। अब आएंगे हम सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन पर। इसमें हमने क्रिएट करना है दोबारा से, थोड़ा बाउंस भी क्रिएट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 65 और 90 के बीच में जो एंगल है, आप ये समझ लीजिए कि 70-80 का एंगल हम यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए हल्का सा टिल्ट करा है, 90 बिल्कुल नहीं रखा है पर 65 भी नहीं करा है और हमने उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम करते हुए लेयर्स डाला है इस तरह से। तो ये मेरे साइड के सेक्शंस चल रहे हैं अभी। अब ये देखिए मैं साइड के बाल को हल्का सा पीछे पुल करके काटता हूँ जिससे कि उसमें थोड़ी लेंथ क्रिएट हो जाए। ये एक साइड हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम चलेंगे दूसरी साइड। यहाँ से आपको क्लियरली नजर आएगा कैसे पुल कर रहा हूँ मैं आपके बालों को, अपने क्लाइंट के बालों को अपनी तरफ और फिर काट रहा हूँ और एंगल को भी माइंड में रखते हुए। ये इस तरह से हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा सेक्शन अब कंप्लीट हो गया। अब हम साइड पे आ गए। तो अभी इनके साथ मेरी डिस्कशन चल रही है कि साइड के बाल अगर हमारे वाइट कलर के होते हैं तो काफ़ी खाली नज़र आता है। अगर आप इसे कलर कर लेंगे तो ये थोड़ा डार्क कलर में आ जाएगा तो आपका ये एरिया बहुत फुलर दिखेगा। तो ये चीज़ मैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो समझ रहे हैं मेरी बात को, तो वो फ्यूचर में जल्दी आके कलर कराएंगे ताकि ये चीज़ उनका फुल नज़र आए। तो गाइज अब स्टार्ट करते हैं अपना हेयर कट। कान के ऊपर आधे बाल कवर्ड रखने हैं। तो आपने एक चीज़ पॉइंट रखनी है कि जितने बाल आपने इस तरफ के कान के ऊपर से काटे हैं, उसका आप एक पॉइंट देखेंगे कान के ऊपर ही कौन सा पॉइंट से मैं आपने बाल काटे हैं। तो सेम चीज़ को दूसरी साइड के बालों पे काटेंगे। अब इनके बालों को छुए बिना ज़्यादा हम बालों को आगे को कान को आगे मोड़ा है हमने और ये लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे। ज़्यादा हेयर लाइन के अंदर नहीं जाना है, थोड़ा बाहर की साइड से ही गुजरना है जिससे कि आपका ज़्यादा रेज़र और ट्रिमर यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह से ये अपना साइड का हेयर कट भी अब कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, ये अब हमारा साइड का हेयर कट भी कंप्लीट हो गया है। और अब हम आगे अपने टॉप मोस्ट सेक्शन पे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस पे हमने लॉन्गर लेंथ में 65 डिग्री का एंगल यूज़ करा है। तो इसको मैं बहुत लॉन्गर लेके काट रहा हूँ पर मेरे हेड शेप को फॉलो करते हुए। तो मेरा ये वन साइड का हेयर कट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी साइड। जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि जो मार्क आपने उस कान पे देखे थे, सेम उसी मार्क के हिसाब से आपने इस साइड के बाल दोबारा से काटने हैं। उसके बाद आपने कान को आगे की तरफ फोल्ड करना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। पहले तो ये काट दिया मैंने, अब कान को मैंने आगे की तरफ फोल्ड करना है इस तरह से और अपनी लाइन को ड्रॉ कर देना है। और मैंने ये भी बताया आपको कान के अंदर लेंथ के अंदर आपको स्किन के अंदर ज़्यादा नहीं जाना है, बिल्कुल बाहर की साइड से ही सीजर लगानी है ताकि आपको बाहर रेजर लगाने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह से ये हेयर कट हमारा
होता है। अब ये साइड के बालों को मैं लेयर्स कर रहा हूँ, इसको मैं 90 डिग्री पे लेयर्स करूँगा। उसकी वजह ये है क्योंकि साइड में मेरे को बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं रखना है, थोड़ा स्ट्रेटर सा लुक रखना है, फुलर लुक रखना है। अगर आप साइड में जैसे हमने पहले सेक्शन में लाइट रखा बाल, तो इसके नीचे भी हम थोड़ा सा स्ट्रेटर सेक्शन रखते हैं। तो अब आ गए हम अपने टॉप मोस्ट सेक्शन में लेफ्ट साइड पर। इसमें सेम टेक्निक से हम इसमें लेयर्स करेंगे। ये देखिए सेम टेक्निक से लेयर्स पीछे पुल करके, जिसको मैंने 65 डिग्री का एंगल क्रिएट कर दिया है। अगले सेक्शन को फिर दोबारा से करेंगे। इस तरह से हम अपने तीनों चारों सेक्शन, जितने भी आपने सेक्शन बनाए हैं, सबको ऐसे पीछे पुल करके काटेंगे। पीछे पुल करके काटने से बालों में लेंथ रहती है, और आगे करके काटने से बालों में लेंथ चली जाती है और लेयर ज़्यादा बन जाते हैं। तो अब हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं। दोनों साइड के बालों को, लेफ्ट और राइट को, दोनों को मैंने एक साथ उठाया। जो भी बीच में वी पॉइंट या पॉइंटेड पॉइंट बन रहा है, उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। मेरे सिखाने का तरीका थोड़ा सिंपल है, वो मैं टेक्निकली ज़्यादा नहीं बताता हूँ, जो प्रैक्टिकल होता है मैं वो बताता हूँ। अगर ऐसे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल पे बने रह सकते हो, और मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद मैं फ्रंट काट रहा हूँ। अभी के फ्रंट में कुछ नहीं करना, बस हल्का हल्का सा ट्रिम करना है। किसी भी हेयर कट का आपने फ्रंट बहुत ज़्यादा काट दिया तो उसके अंदर ब्लंट लुक आ जाएगा। ब्लंट लुक का मतलब बहुत सारे लेयर्स एक साथ कट जाएंगे, इसलिए आपने ज़्यादा कभी नहीं काटना होता है। और आप एक चीज़ की और कोशिश करेंगे कि दोनों साइड के बाल दोनों साइड जा जाके ही काटेंगे, यानी कि एक साइड खड़े होकर आपने दूसरे साइड के बाल कर दिए। वो एक अनप्रोफेशनल सी बात लगती है मुझे। तो अब करते हैं हम उनका, पहले हम लगाएंगे नेक पे हल्का सा ट्रिमर, ताकि हम थोड़ा नेक को नीट कर पाएँ। उसके बाद करेंगे इसको क्विक ब्लो ड्राई। फिर आपको दिखाएंगे कि ब्लो ड्राई कैसे होता है और क्या क्विक लुक आता है। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं नीचे से मैंने इसको लाइट कर रहा हूँ। जो मैंने पहले सीजर से किया था, अब उसी को और नेचुरल करने के लिए मैं ट्रिमर को भी यूज़ कर रहा हूँ और लाइट कर रहा हूँ। आई होप आपको ये मेरा वीडियो यहाँ तक पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ये देखिए, अपना बस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। जब आपके हाथ में मशीन आती है तो आपको चलाने का ज़्यादा मन करता है, इसलिए ध्यान से करना है ये काम आपको। आपको हर उसमें चॉप में फिनिशिंग दिख रही होगी। तो इस तरह से आपने पेशेंसली इसको फिनिश करना है। और मेरे वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। अब चलते हैं इसका ब्लो ड्राई करने के लिए। उसमें क्या करेंगे, हम एक जेंट्स ब्रश लेंगे। जेंट्स ब्रश होता है छोटा सा राउंड ब्रश जो आता है, उसको हम जेंट्स ब्रश कहते हैं। पहले बालों को नेचुरल सुखाइए अच्छी तरह से, जिसमें एक्स्ट्रा जो रूट्स हैं वो जो गीले हैं वो सूख जाएं, और उसके बाद आप सुखाएंगे टॉप मोस्ट हेयर को। ये देखिए, अब हमने इसका ब्लो ड्राई करना शुरू कर दिया है। बाय स्टेप इसको हम इंटर्न ड्राई कर रहे हैं। इंटर्न ड्राई करेंगे, इसके बाद साथ के साथ इसको हम बैक ब्रश करते रहेंगे, ताकि हमारे बालों का जो इनसाइड है वो बैक में चला जाए और वो वॉल्यूम क्रिएट कर ले इस तरह से। अब आप देख पा रहे हैं। तो ये टेक्निक बहुत सिंपल है ब्लो ड्राई की। आपने ये ब्लो ड्राई इंटर्न करना है पहले, फिर इसको ही बैक ब्रश करना है इस तरह से। तो अब हम चलते हैं दूसरी साइड, बैक भी सुबह लेते हैं। आप इस वीडियो को थोड़े मेरे ब्लो ड्राई की टेक्निक को थोड़ा ध्यान से देख लिए। मेरे बाल ब्रश कहाँ से एंटर करता है बालों में, कहाँ पे फोल्ड करता है, क्या क्रिएट करता है, ये सब आपको अपने आप ही देखना पड़ेगा। अगर आपकी कोई क्वेरी रहेगी तो मैं आपको उसको बता दूंगा, और या उसके लिए मैं आपको स्पेशल एक वीडियो बना के दे दूंगा, जिससे कि आप लोगों की वो क्वेरी दूर हो जाए। ये देखिए, मैं इसको सारे बालों को इंटर्न कर रहा हूँ अच्छी तरह से, और वॉल्यूम भी साथ साथ क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये है एक सिंपल टेक्निक है बाल काटने का और ये ब्लो ड्राई करने का। आई होप, ये देखिए मैंने इसको भी रोल करना शुरू कर दिया है। ऐसे ही हम रोल करते हैं और एज को राउंड करते हैं, पूरे बालों को सीधा रखते हैं, सिर्फ एज एज को राउंड करते हैं, जिससे क्या होता है बालों में पीछे की तरफ फोल्ड आना शुरू हो जाता है इस तरह से। ये देखिए, और अच्छा वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है। आगे कौन से बालों को कौन सी फॉल देनी है उसके अकॉर्डिंग उसको ड्राई करना है। पर आप मेरी एक बात हमेशा याद रखिए, पहले सारे बाल आप इंटर्न कीजिए, फिर उसको बैक रोल कीजिए, जिससे कि उसके अंदर वॉल्यूम प्लस स्वीप दोनों की दोनों चीज़ें इकट्ठी क्रिएट हो जाएंगी। अगर आप सिर्फ पीछे स्वीप कर देंगे तो वॉल्यूम क्रिएट नहीं होगा। अगर आप बहुत अच्छे हेयर आर्टिस्ट हैं तो आप दोनों चीज़ें एक साथ भी क्रिएट कर सकते हैं।
पर मैं आपको ये इसलिए बात बता रहा हूँ कि मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अभी फ्रेशर हैं, तो उनको इस बात को वो शायद वो लोग ना कर पाएँ, इसलिए मैंने आपको बात क्लियर करी कि पहले आप इसको इंटर्न करें, फिर इसके अंदर आप जाकर बैक ब्रश करें। तो ये है इस हेयर इसका सिंपल ब्लो ड्राई का टेक्निक। ये देखिए, अब मैं इनकी पार्टिंग के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि इनको पार्टिंग जिस साइड चाहिए उस साइड ले जा रहा हूँ। तो बने रहिए आप मेरे चैनल पर, और अभी ऐसी बहुत सारी वीडियो आएंगी इस चैनल पे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब हमारा ब्लो ड्राई कंप्लीट होता है। ये देखिए, हमारा हेयर कट अब कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू नेक्स्ट टाइम।